दोस्तों ये है एक बुलेट फ़ैन जो कि 16 स्लॉट में होती है और ये अच्छी स्पीड में जानी जाती है और ये हैवी ड्यूटी भी होती है जो कि लॉन्ग लाइफ होती है। तो ये मोटर जल चुकी है, इस मोटर को हम रिवाइंड करेंगे और इसकी जो ओरिजिनल वाइंडिंग डाटा है उसी से हम इसको रिवाइंड करेंगे। देखिए ये कॉपर में है और इसको हम कॉपर में ही रिवाइंड करेंगे। तो यहाँ से ये देखिए साफ साफ जली हुई आपको दिखाई दे रही है। तो हम इसको कटिंग करेंगे और कटिंग करने के साथ ही इसको इसकी ओरिजिनल वाइंडिंग डाटा के साथ इसको रिवाइंड करेंगे। तो इससे इसकी जो ओरिजिनल स्पीड है वो भी आ जाएगी और ये लॉन्ग लाइफ भी हो जाएगी। तो सबसे पहले हमें इसको कटिंग करना होता है। तो यहाँ से देखिए सभी कॉयल को मैंने इसकी कटिंग कर ली है, देखिए ये, और जितनी भी कॉयल थी वो सभी को मैंने यहाँ से इसमें बाहर निकाल लिया है। ये देखिए इस तरह से। और यह है इसका स्टेटर जो कि 16 स्लॉट में है और ये 2880 आरपीएम में है और इसकी कोर की जो मोटाई है वो 1 इंच है। और देखिए साथ ही साथ यहाँ मैंने इसकी 2 कॉइल काउंट भी कर ली है, जिसमें एक रनिंग की कॉइल है और एक स्टार्टिंग की कॉइल है। तो देखिए ये रनिंग वाली कॉइल है और ये वाली स्टार्टिंग की कॉइल है। तो जब हमने इस रनिंग वाली कॉइल को काउंट किया है तो यहाँ पर देखिए इसमें निकली है 360 टन, लेकिन यानी कि इसमें 3 गुच्छी 100 की है और एक 60 टन की गुच्छी है जो कि खुली हुई है। और ठीक इसी तरह से ये स्टार्टिंग वाली कॉयल है जिसको जब हमने काउंट किया है तो यहाँ पर देखिए ये 3 गुच्छी इसमें 100 की लगी हुई है और एक जो ये खुली हुई ऊपर वाली टन है, ये देखिए ये इसमें 90 टन है। तो टोटल इसमें 390 टन है। तो इसी हिसाब से इसकी जो रनिंग वाइंडिंग है उसमें 360 टन दी गई है और उसमें 33 नंबर वायर यूज़ किया है और जो स्टार्टिंग वाली कॉयल है उसमें 390 टन दी गई हैं और उसमें 36 नंबर वायर यूज़ किया है। अब देखिए समझ लेते हैं इसकी थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पर देखिए ये स्केल है और स्केल से जब हम इसको अंदर से चेक करते हैं तो ये देखिए 1 इंच इसकी कोर की मोटाई हो जाती है, यानी जो इसका स्टैंपिंग है वो 1 इंच मोटी हो जाती है। और यहाँ पर देखिए ये 1.25 इंच के लगभग इसका इनर डायमीटर हो जाता है। चलिए इसी तरह से इसका जो आउटर डायमीटर है तो वो हो जाता है देखिए 3.5 इंच। तो ये इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन भी हमने जान ली है। अब हम यहाँ पर देखिए बनाएंगे इसकी कॉयल, उससे पहले डाल देते हैं इसमें यहाँ पर पेपर। तो यहाँ देखिए इसमें फोल्ड करने के बाद इसमें पेपर डाला जाएगा। देखिए इस तरह से ये सभी स्लॉट्स में इसकी देखिए इस तरह से पेपर डाला गया है, ये देखिए आर पार। और साथ ही साथ देखिए ये जो कुछ पेपर है देखिए ये भी हमने इसके फोल्ड कटिंग किए हैं, जिससे कि यहाँ जब हम इसमें हम कॉयल डाल देंगे तो यहाँ ऊपर से देखिए इस तरह से इसको लगाया जाता है, जिससे कि इसमें जो ये कॉयल होती है ये पेपर के बीच में आ जाती है। अब देखिए इसका फर्मा देख लेते हैं कि इसकी जो कॉयल का साइज़ है वो कैसे निकाला जाएगा। तो देखिए सबसे पहले 1 से 6 की पिच में हम इसको एक बार डालेंगे। चाहे तो आप इसमें सिली भी ले सकते हैं जैसे मैंने ली है, और चाहे तो आप इसमें धागा भी ले सकते हैं। तो देखिए 1 से 6 की पिच में भी हम इसे एक ही बार डालेंगे और 1 से 8 की पिच में भी हम इसको एक बार डालेंगे। और जितनी भी ये कॉयल देखिए लूज़ बनानी होती है तो इसको इसी हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। अब देखिए ये हमने इसको जितनी ये स्लिप इसके अंदर गई है 1 से 6 में एक बार और 1 से 6 में 1 से 8 में 2 बार, तो उसको हमने देखिए यहाँ नाप लिया है। और अब हम इसको फीते पर या इंची टेप पर हम देखिए इसको इस तरह से चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये 19 इंच इसकी जो लंबाई है वो निकल कर आई है। तो हम क्या करेंगे देखिए इसे 19 इंच गोलाई में कॉयल को बनाएंगे। तो चलिए इस इंची टेप को एक तरफ रख देते हैं और देखिए ये इसमें 33 नंबर वायर है, तो 33 नंबर वायर से हम इसकी 2 कॉयल बनाएंगे, क्योंकि रनिंग में हम इसमें 33 नंबर डालने वाले हैं। 33 ही नंबर इसमें निकला था और 33 ही नंबर हम इसमें डालेंगे। तो देखिए 2 कॉयल मैंने 33 नंबर से कंप्लीट कर ली है। अब देखिए यहाँ पर हम इस कॉयल को इस तरह से ले लेना है और देखिए इस तरह से किसी भी एक स्लॉट में आपको इसमें डाल लेना है और यहाँ पर इसमें तुरंत इसमें एक पेपर लगा देना है, देखिए इस तरह से। तो इसमें सिर्फ एक ही राउंड हर कॉयल में हर स्लॉट में आने वाला है। अब देखिए यहाँ बीच में 4 स्लॉट खाली छोड़ेंगे देखिए ये, और उसके बाद इससे 4 स्लॉट छोड़ने के बाद अगली वाली जो स्लॉट है उसमें कॉयल का दूसरा वाला सिरा डालेंगे। तो यहाँ इसकी जो ये पिच है ये बन जाएगी 1 से 6, और 1 से 6 की पिच में हमें
एक राउंड डालना है। और इसके बाद जब इसमें हम दोनों साइड कॉइल डाल देंगे तो यहाँ बीच में इसके 4 स्लॉट खाली छूट जाएंगी। तो चलिए सबसे पहले हम दोनों तरफ से पेपर लगा लेते हैं। अब देखिए ये कॉइल दोनों तरफ से डल चुकी है। अब इसको पूरा फोल्ड करेंगे, यानी जितना भी वायर इसका है ये इसको फोल्ड करेंगे और इससे अगली वाली जो खाली स्लॉट पड़ी हुई है उसमें दोनों तरफ से कॉइल को डाल दिया जाएगा। तो यहाँ जो इसकी जो पिच बन जाएगी वो बन जाएगी 1 से 8, यानी अब बीच में इसके 6 स्लॉट छूट जाएंगी और दोनों साइड जब हम कॉइल को डालेंगे तो ये 1 से 8 की पिच में दोनों तरफ से कॉइल आ जाएगी। तो जब हम दोनों तरफ इसके 1 से 8 में दोनों साइड में कॉइल को डाल देंगे तो बीच में 6 स्लॉट इसके जब हम गिनेंगे तो बीच में 6 स्लॉट इसके हो जानी चाहिए। तो इस तरह से ये 1 से 8 की पिच में भी एक ही राउंड इसका आ जाएगा। तो देखिए एक तरफ से हमने इसको कंप्लीट किया है, ठीक इसी तरह से अब दूसरी वाली जो स्लॉट है, यानी जहाँ 1 से 6 की पिच में हमने एक स्लॉट में पेपर कॉइल को डाला था, ठीक इसी तरह से इससे अगली वाली जो खाली स्लॉट है उसमें इसको डाल देना है। देखिए दोनों तरफ से। तो ये इसकी जो पिच है ये 1 से 8 की बन जाएगी। अब इसमें सिर्फ 2 ही राउंड कॉइल के आने हैं, एक 1 से 6 की पिच में और एक 1 से 8 की पिच में। और अगर ये 24 स्लॉट में मोटर होती है तो वहाँ पर 8, 10, 12 की पिच बनाई जाती है, जिसमें इसमें 3 कॉइल डाली जाती है, यानी इससे अगली वाली स्लॉट में एक कॉइल और डाली जाती है। तो अब देखिए ये एक स्लॉट हमारी एक कॉइल हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम दूसरी वाली कॉइल को उठाएंगे और ठीक इसके नीचे हम इसको इंस्टॉल करेंगे। अब देखिए जो दूसरी वाली कॉइल है वो हम कहाँ से शुरू करेंगे, तो यहाँ ये भी समझ लेते हैं। तो देखिए जो कॉइल हमने पहले डाली है उसके बराबर में हमें एक एक स्लॉट दोनों साइड में छोड़ देना है और दोनों साइड एक एक स्लॉट छोड़ने के बाद हमें इस कॉइल को डाल देना है। तो बीच में इसके 4 स्लॉट खाली आ जाएंगे और जो एक एक स्लॉट पहली वाली कॉइल के बराबर हमने छोड़ा है उसमें जब हम कॉइल का दूसरा फोल्ड करेंगे तो उसमें वो स्लॉट में आ जाएगा। तो इससे दोनों कॉइल एक दूसरे के बराबर में आ जाएंगी, यानी अब इनके बीच में एक भी स्लॉट खाली नहीं रहेंगी। अगर मान लीजिए ये 8, 10, 12 की पिच होती, यानी 24 स्लॉट का स्टेटर होता, तो वहाँ पर हमें कॉइल को भी बराबर में, यानी जब हम दूसरी वाली कॉइल डालते हैं तो वहाँ दूसरी कॉइल के बराबर में हमें 2 स्लॉट खाली छोड़ने होते हैं और तीसरी वाली स्लॉट में हमें कॉइल का, यानी दूसरी वाली जो कॉइल है उसको डालना होता है। और जब एक दूसरा राउंड और तीसरा राउंड आएगा तो उसके साथ साथ वो कॉइल के बराबर में आते चले जाते हैं और वे कॉइल के लास्ट वाले राउंड में कॉइल एक दूसरे के बराबर में बिल्कुल आ जाती है, यानी अब उनके बीच में एक भी स्लॉट खाली नहीं रहती। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं बिल्कुल एक दूसरे के बराबर में दोनों कॉइल सट चुकी हैं, अब इनके बीच में एक भी स्लॉट खाली नहीं है। तो अब अगले वाली वीडियो में मैं 24 स्लॉट का स्टेटर रिवाइंड करके दिखाऊंगा, उसमें ये सब चीज़ें मैं आपको बता दूंगा, जिसमें कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर इसकी दोनों कॉइल कंप्लीट हो चुकी हैं और हमने यहाँ पर इसमें दोनों साइड भी पेपर लगा लिया है और अब हम इसको इस तरह से अच्छे से दोनों तरफ को फोल्ड कर लेंगे, जिससे कि यानी कि शेप दे देंगे, जिससे कि ये कॉइल थोड़ी शेप में आ जाएगी और एक दूसरे से थोड़ी अलग हो जाएगी, क्योंकि यहाँ अभी एक एक कॉइल हमें और डालनी है जिससे कि इसमें जगह भी बनानी होती है। तो इसलिए हमें इसे पीछे की ओर थोड़ा सा शेप दे देना होता है। अब चलिए यहाँ पर मैं इसमें कॉटन लगा लेता हूँ, यानी कॉटन टेप, जिससे कि दूसरी वाली जो कॉइल हम इसमें डालेंगे उसे डालने में आसानी हो जाएगी। तो यहाँ देखिए दोनों तरफ इसमें मैंने कॉटन टेप को भी लगा दिया है। अब यहाँ पर ये एक दूसरे से कॉइल शॉर्ट नहीं होंगी। चाहे तो इसमें आप बीच में पेपर लगा भी सकते हैं और चाहे तो नहीं भी लगा सकते हैं। अब ये शॉर्ट होने वाली नहीं है। तो देखिए यहाँ दूसरी वाली कॉइल को बनाएंगे और यहाँ पर ये देखिए 36 नंबर की रील हम इसमें यूज़ करेंगे। देखिए यानी जो ये वायर है ये 36 नंबर का लेंगे और इसमें हमें 390 टन डालकर हर कॉइल को बना लेना है। तो देखिए इसकी भी ये 2 कॉइल हमने बना ली हैं, जिसमें 18 इंच इसकी गोलाई बनाई गई है। यानी पहली वाली जो कॉइल की लंबाई थी वो हमें 19 इंच निकाली थी, तो हमें इस दूसरी वाली कॉइल को 1 इंच कम कर लेना है, यानी 18 इंच की गोलाई में हमें इसको बना लेना है। तो देखिए दोनों कॉइल यहाँ पर हमने 18 इंच की गोलाई में बना ली है और इसमें 36 नंबर वायर यूज़ किया है। तो बस अब चलिए इसको भी उतार लेते हैं और इसको भी स्टेटर के अंदर डालना शुरू करते हैं। तो यहाँ भी देखिए अब हमें स्टार्टिंग वाली कॉइल उठा लेनी है और इसको भी हमें डाल देना है। तो देखिए दूसरा वाला सर्किट डालना बहुत आसान होता है। जब हम दूसरी
स्टार्टिंग वाली कॉइल इसमें डालते हैं तो यहाँ देखिए ऑटोमेटिक 4 स्लॉट इसमें भरी हुई होती है, जिसमें कि जो हमने पहली वाली कॉइल डाली थी 2 रनिंग वाली, उसकी 4 स्लॉट देखिए यहाँ पर भरी हुई है। तो देखिए ये स्टार्टिंग वाली जो कॉइल है, चलिए इसको उठाते हैं और इन चारों स्लॉट के जो बराबर में एक खाली जगह पड़ी हुई है दोनों तरफ एक एक, उसमें हम इसको दोनों तरफ से डालेंगे। एक साइड एक सिरा दूसरी साइड डालेंगे खाली स्लॉट में, और एक सिरा दूसरी साइड डालेंगे। तो यहाँ चारों भरी हुई कॉइल के बीच में ये दोनों तरफ से ये वाली कॉइल आ जाएगी। तो इसकी पिच बन जाएगी 1 से 6, यानी जो पहली वाली जो कॉइल है उसकी 2-2 स्लॉट घिरी हुई है, वहाँ उसके साइड में हम जब इसको डालेंगे तो ये 1 से 6 की इसकी पिच बन जाएगी। तो किसी भी मोटर की जब हम बाद में दूसरे वाला सर्किट डालते हैं यानी स्टार्टिंग वाला, तो वो डालना थोड़ा आसान हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर ये 4 कॉइल देखिए ये स्लॉट भरी हुई है देखिए ये वाली। तो हमने जो ये अपनी कॉइल डाली है देखिए इन दोनों चारों कॉइल के बराबर में जो खाली स्लॉट पड़ी है वहाँ पर डाली है, ये देखिए यहाँ पर। अब हम इसका कॉइल का फोल्ड करेंगे फुल, और जो इसके बराबर में अब खाली जगह पड़ी हुई है देखिए वहाँ पर हमें इसमें डाल देना। ध्यान रहे कि हर स्लॉट में सिर्फ एक ही राउंड कॉइल का आना है, किसी भी स्लॉट में डबल राउंड इसमें नहीं आएगा। तो जब भी हम कॉइल को डालेंगे खाली स्लॉट में ही डालेंगे, किसी भी भरी हुई स्लॉट में इसको हमें नहीं डालना है। तो चलिए ये देखिए इस साइड से ये कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ पर भी हमें इसमें पेपर लगा देना है और इसको लॉक कर देना है देखिए इस तरह से। ये देखिए अब ठीक इसी तरह से ये दूसरी साइड में भी हमें कॉइल को अंदर की ओर डालना है, यानी जहाँ पर खाली स्लॉट पड़ी हुई है उसमें इसी के बराबर में यहाँ पर भी हमें कॉइल को डाल देना है अंदर की ओर, और यहाँ पर भी इसमें पेपर लगा देना है। तो ये देखिए इस तरह से ये एक कॉइल हमारी ये वाली भी कंप्लीट हो जाती है, यानी स्टार्टिंग वाली कॉइल भी हम इसमें कंप्लीटली इंस्टॉल कर चुके हैं। तो इसको भी हमें पीछे की ओर देखिए इस तरह से शेप दे देना है, जिससे कि अगली वाली जब हम कॉइल डालेंगे तो वहाँ हमें थोड़ी सी इसमें जगह बच जाएगी, क्योंकि इस वाली मोटर में जगह थोड़ी कम होती है, तो इसलिए इसे बार बार कॉइल को पीछे की ओर शेप देना होता है। अब चलिए इसकी लास्ट वाली कॉइल भी उठा लेते हैं और उसको भी हम इन 4 भरी हुई स्लॉटों के साइड में डालेंगे जहाँ पर खाली स्लॉट पड़ी हुई है। तो सबसे पहले हम कॉइल को एक तरफ से डालेंगे देखिए इस तरह से, और यहाँ पर भी हमें इसमें पेपर लगा देना है, यानी जैसे ही वायर हमारा स्लॉट के अंदर चला जाता है तो वहाँ पर हमें तुरंत पेपर इसमें लगा देना है और कॉइल को लॉक कर देना है। अब देखिए ठीक इसी तरह से दूसरी साइड भी हम कॉइल को खाली स्लॉट में डालेंगे देखिए इस तरह से, और वहाँ पर भी हमें इसमें पेपर लगा देना है। तो इससे दोनों साइड में पेपर लगने के बाद ये कॉइल यहाँ कंप्लीट हो जाती है, यानी 1 से 6 राउंड में ये कंप्लीट हो जाती है। अब देखिए सिर्फ दोनों तरफ कॉइल को डालने के लिए एक एक स्लॉट खाली पड़ी हुई है। तो अब देखिए हम कॉइल को फुल फोल्ड करेंगे और जो खाली स्लॉट पड़ी हुई है दोनों तरफ, वहाँ पर हम कॉइल को दोनों तरफ से इसमें डाल देंगे। तो देखिए सबसे पहले हम किसी भी तरफ से आप इसको डाल सकते हैं यहाँ। तो सबसे पहले एक साइड हम इसको डालेंगे, और जब ये डल जाएगा तो यहाँ पर भी हमें इसमें पेपर लगा देना है और इसको लॉक कर देना है। देखिए पेपर इसमें हर कॉइल में ज़रूर लगाना है, जिससे कि अगर हम इस पेपर को यहाँ पर नहीं लगाएंगे तो ये इसके जो वायर है ये बॉडी पर टच हो जाएंगे, और जब बॉडी पर टच हो जाएंगे तो ये बॉडी अर्थ हो जाएगी। तो जब हम इसको करंट देंगे तो ये दोनों सर्किट इस पर करंट में आ जाएंगे, और ये इससे मैग्नेट नहीं बनेगा और मोटर हीट भी हो जाएगी। तो ये ध्यान रहे कि इसमें हर स्लॉट में जब हम इसको कॉइल को अंदर पहुंचा देते हैं स्लॉट के, तो वहाँ पर ऊपर से हमें ये पेपर लगाना कंपलसरी है, यानी ज़रूरी है। अब चलिए दूसरी साइड भी हम कॉइल को स्लॉट के अंदर पहुंचाते हैं, और वहाँ पर भी हमें देखिए इस तरह से जैसे ही वायर स्लॉट के अंदर चला जाता है तो हमें वहाँ पर तुरंत पेपर लगा देना है। अब देखिए दोनों सर्किट इससे कंप्लीट हो चुके हैं, यानी रनिंग की भी दोनों कॉइल हमने इसमें डाल दी है और स्टार्टिंग वाली भी दोनों कॉइल इसमें कंप्लीट कर दी है। अब देखिए चारों कॉइल डालने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखाई देती है, और अब यहाँ पर इसमें देखिए 4 लूपें निकल कर आ चुकी हैं, बिल्कुल दोनों लूपें आमने सामने, यानी स्टार्टिंग वाली दोनों लूपें भी आमने सामने निकली है। अगर ये लूपें यहाँ पर निकलती है तो यहाँ पर मास समझ लेते हैं कि इसकी कॉइल उल्टी डल चुकी है। अब क्योंकि ये बिल्कुल दोनों क्रॉस में निकली है तो इसलिए ये बिल्कुल सीधी कॉइल पड़ी है।
तो ये ध्यान रहे कि जब कॉयल देखिए कि दोनों लूपें आमने सामने आती हैं यानी क्रॉस में आती हैं, तो वहाँ पर कॉयल हमारी बिल्कुल सीधी पड़ी हुई है। और जब दोनों लूपें बराबर में एक दूसरे के बराबर में आती हैं तो वहाँ समझ लेना चाहिए कि हमारी कोई कॉयल उल्टी पड़ी है। तो अब देखिए हमने इसकी मोटर को सिलाई भी कर ली है, ये देखिए इस तरह से दोनों तरफ से। और इसकी 4 लीडें निकाल ली हैं। देखिए रेड वाली हमने बनाई है रनिंग वाली लीडें और येलो वाली बनाई है स्टार्टिंग वाली लीडें। तो चलिए बस अब हम इसमें वार्निश लगाएंगे और वार्निश लगाने के बाद इसको धूप में सुखाएंगे। और देखिए यहाँ पर ये रूटर भी इसके अंदर डालकर देख लेना चाहिए कहीं ये इसमें फंस तो नहीं रहा है। तो इसलिए अगर ये थोड़ा टाइट होता है तो उसको अपने हिसाब से इसको थोड़ा कॉयल को चौड़ा कर सकते हैं। तो अब देखिए इसको वार्निश लगाकर सुखाएंगे और वार्निश लगाने के बाद इसको बॉडी के अंदर फिट कर लेंगे। तो चलिए इसको मैं बॉडी के अंदर भी फिट कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ नीचे वाला कवर हमने इसका लगा लिया है देखिए। और अब हम इसके अंदर ये इसका जो रूटर है ये लगाएंगे। तो यहाँ सबसे पहले हमें इसमें मोबिल लगा लेना है देखिए इस तरह से, और इसको यहाँ इसके अंदर इस तरह से लगा देना है। मोबिल लगाना इसमें ज़रूरी होता है, तो मोबिल को भी ज़रूर लगाएं। और उसके बाद अब इसका जो ऊपर वाला कवर है देखिए उसको भी हम यहाँ पर लगा देंगे। और आमने सामने इसके जो होल होते हैं उनको रखने के बाद इसके जो ये 4 स्टड होते हैं उनको हमें इसके अंदर लगा देना होता है। तो देखिए ये 4 स्टड हैं और हम इन चारों स्टड को इसमें अब लगाकर इसके अंदर देखिए कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए इसको सभी स्टड इसके देखिए हमने कंप्लीट कर लिए हैं और ये मोटर बिल्कुल फ्री है। अब यहाँ आ जाते हैं इसे कनेक्शन साइड पर। तो देखिए ये 4 लूपें हैं यानी 2 अलग अलग कलर की और 2 अलग अलग कलर की। तो हम एक एक अलग अलग कलर की लीड को लेंगे और यहाँ इसको कॉमन बना लेंगे। और जो 2 बची हुई लीडें हैं अलग अलग कलर की उनको हम कैपेसिटर पर लगा देंगे। तो ये इसके कनेक्शन बिल्कुल सीधे हो जाएंगे। अगर ये उल्टा चलता है तो इसके किसी भी वायर को आप चेंज कर सकते हैं यानी अदला बदली कर सकते हैं। जो कॉमन पर बनाया है वो कैपेसिटर पर ले आएंगे और जो कैपेसिटर पर लगाया है वो कॉमन पर ले आएंगे। तो अब देखिए यहाँ थोड़ा इसमें टेप भी लगा लेते हैं जिससे कि ये पता चल जाएगी कि ये स्पीड अच्छी आ रही है या नहीं, या किस तरफ को ये घूम रहा है। तो देखिए सबसे पहले इसको हल्का स्पीड देकर दिखाते हैं कि ये कहाँ पर घूम रहा है। तो देखिए बिल्कुल सीधी तरफ को ये घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। तो चलिए अब हम इसको फुल करंट देते हैं और देखिए ये बहुत ही अच्छी और धुआंधार स्पीड के साथ घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस वीडियो में हमने बुलेट मोटर को किस तरह से रिवाइंड करते हैं उसकी ओरिजिनल वाइंडिंग डाटा से तो ये हमने जान लिया है। वीडियो अच्छी लगती है लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन बजाएं और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही साथ जो चीज़ मैं इसमें यूज़ करता हूँ उसको अगर आपको ख़रीदना है तो वो मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं, उन पर भी आप जाकर इसको परचेज़ कर सकते हैं या बाय कर सकते हैं।